8 बजे 8 मिनट की सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कुछ नए शब्दों के साथ। ये शब्द आपके लिए ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपको कोई भी लैंग्वेज अगर अच्छी करनी होती है, उसको सीखना होता है, उसे बेहतर बनाना होता है, तो शब्दकोश यानी वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये पूरी सीरीज शुरुआत में मैं जो ज़्यादा वीडियोस हम लोगों ने लिए हैं वो लिए हैं वोकैबुलरी के, जिनमें मैंने बात की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम और फ्रेजेस की, एंटोनिम, सिनोनिम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इन सभी की। अगर आप इस सीरीज से लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो बिल्कुल आप डाउट मत रखिए कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी या नहीं होगी। इसी सीरीज में हम लोग जो ग्रामर के कंसेप्ट हैं उनको भी ले रहे हैं। तो हम नए वर्ड पर आ जाते हैं। नया वर्ड है हमारे पास। इस शब्द से हम लोग कोरोना में परिचित हुए, कोविड का जो दौर रहा। क्वारंटाइन, क्वारंटीन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। किसी दूषित चीज को एक जगह पर सीमित या गंदगी ताकि ना फैले। क्वारंटीन से मतलब है, अब देखो जिन लोगों को हमें पता चला, गवर्नमेंट को या जिनको भी पता चला कि इनको कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो उनको क्वारंटीन किया गया। यानी कि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए, उसकी समस्या दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, तो उसको आइसोलेट कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। तो किस लिए किया गया? किसी दूषित चीज को, यानी कि उसकी माना जा रहा था कि वो एयर से फैल रही है या जिस रूप में भी फैल रही है, तो उसकी जो दूषित जो सांसें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी जो बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग बातें उस समय चल रही थी कि इस तरह फैलता है, उस तरह चलता है, वो दूसरी जगह तक ना जाए, वो उसी जगह पर रहें। तो क्या किया जा रहा था? क्वारंटीन किया जा रहा था। तो अगर हम समझें तो कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्या करना चाह रहे हैं? अवॉइड करना चाह रहे हैं किसको? स्प्रेड, फैलने को। किसको? इन्फेक्शन के फैलने को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वर्ड इज रेबल। रेबल मतलब राजद्रोही। ऐसा व्यक्ति जो राजद्रोह, किसी भी तरह की सत्ता, किसी भी तरह की सरकार, किसी भी तरह की शक्ति का क्या कर रहा है? का विद्रोह कर रहा है। तो वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो, अब जरूरी नहीं कि आर्म्स ही ले ले, जरूरी नहीं कि शस्त्र उठा ले, विद्रोह के दूसरे रूप भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति, राजा के प्रति, या जिसके हाथ में शक्ति हो उसके प्रति विद्रोह करने वाला, उसका विरोध करने वाला। अब विद्रोह सशस्त्र भी हो सकता है और बिना शस्त्रों के भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? रेबल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपी। देखिए रेसिपी यहां लिखा हुआ है डायरेक्शन फॉर मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सामान्य तौर पर आजकल इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो फूड, किसी भी तरह का भोजन या पेय पदार्थ बनाने के लिए की जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है, उसके लिए रेसिपी शब्द का प्रयोग होता है। सामान्य शब्द है, ज्यादातर लोग इससे परिचित हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिक्लूज। रिक्लूज मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूर एकांत में रहता है। देखिए इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सन्यासी या वैरागी। वैराग्य हो गया है जैसे, या इसने वैराग ले लिया, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में पड़े हुए, जंगलों में, किसी दूसरी जगह, पहाड़ों पर, कहीं और। तो पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ओफन इन सॉलिट्यूड। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जिसने क्या चुन लिया? सॉलिट्यूड, मतलब एकांतवास को चुन लिया, जो सामान्य दुनिया से दूर, अलग, अकेला रह रहा है। तो उसका स्वभाव या तो वैरागी है या उस तरह का जीवन जीना उसने चुना है। तो वैरागी या सन्यासी। जरूरी नहीं कि यही शब्द एग्जैक्ट हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें समझना होता है। सन्यासी भी हो सकता है, वैरागी भी हो सकता है, या सामान्य कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने सामान्य जो जीवन है उससे अलग एकांतवास चुना है, अकेले रहना चुना है। ठीक है, अगला वर्ड इज सेक्युलर। सेक्युलर मतलब किसी पवित्र चीज या स्थान का, स्थान होते हैं या चीजें होती हैं, उनका अपमान या उनके विरोध में चीजें आना, यानी कि उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो सम्मान है, उसके विरुद्ध जाके कुछ करना, तो क्या कहलाता है? सेक्युलर कहलाता है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, कुछ पवित्र है उसके विरोध में कुछ करना या उसका अपमान करना सेक्युलर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज समेटर। समेटर मतलब एक व्यक्ति जो दूसरों की सहायता कर सकता है। वन हु हेल्प्स अदर, डोनेट करता है या किसी रूप में दूसरों की मदद करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है, या अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका अलग अलग तरीके से प्रयोग करके दूसरों की सहायता कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटोरियम। ये अच्छा शब्द है, नया लग सकता है आपको, कई सारे लोग इससे परिचित हो सकते हैं। सैनिटोरियम स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से हम कह सकते हैं स्वास्थ्य सुधार केंद्र, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ और लिख सकते हैं।
ठीक है। आरोग्य केंद्र, कई सारे अलग अलग ऐसी जगह होती हैं जहां पर व्यक्ति को लाया जाता है अच्छे माहौल में रखने के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अ प्लेस विद अ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, मतलब ऐसे लोग जो किसी तरह की मानसिक या शारीरिक समस्या से गुजर रहे हैं, बीमार हैं कुछ, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से ऐसे स्थान सैनिटोरियम कहलाते हैं, जहां इस तरह का माहौल होता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहने में उनको मदद करते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैनिटोरियम कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड वर्ड है सैंक्टम और सैनिटोरियम। एक देखिए, इस शब्द का एक अलग तरीके से प्रयोग हो रहा है, लेकिन सैंक्टम शब्द के जो सिनोनिम की तरह ही सैनिटोरियम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ जो है थोड़ा सा बदल जाता है। अ वेरी प्राइवेट प्लेस, एक बहुत निजी स्थान। अब वो स्वास्थ्य की लाभ की दृष्टि से हो सकता है, पूजा पद्धति, किसी तरह की खास तरह की आराधना है, किसी खास तरह का मेडिटेशन या किसी ध्यान या कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी तरह का एक बहुत ही निजी स्थान जहां हर व्यक्ति नहीं जा सकता, बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता, एक ऐसा स्थान जिसको चुना गया है या है जो बहुत ही ज़्यादा निजी है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सैंक्टम और सैनिटोरियम। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ हो सकता है या स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस हो सकती है, उसके लिए हो सकता है। नेक्स्ट सटायर। सटायर जो शब्द होता है ऐसा लेख या पुस्तक जिसमें किसी का मजाक या आलोचना की गई होती है। मजाक या आलोचना किस रूप की? कुछ गलत, कोई व्यक्ति गलत हो, कोई निर्णय गलत हो, कोई काम गलत हो, तो उसका विरोध करने के लिए या उस बात का मजाक बनाने के लिए एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से जो बात कही जाती है, मैसेज कन्वे किया जाता है या अपनी बात को रखा जाता है, वो तरीका सटायर कहलाता है। क्या कहलाता है? सटायर कहलाता है। टेंगिबल मतलब होता है स्पर्शनीय, जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके, जो स्पष्ट हो, विजिबल हो, जो सामने हो, वो टेंगिबल कहलाता है। स्पर्शनीय मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज सामने मौजूद है। दैट विच इज परसेप्टेबल बाय टच, कुछ ऐसा जिसको आप छूकर महसूस कर सकें, छूकर आप उसके होने या ना होने की, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारे जो टच सेंसेस हैं, वो उसके कांटेक्ट में आने पर उसको महसूस कर सके कुछ है। दैट इज कॉल्ड टेंगिबल।